Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dear students. I'm your physics teacher वकास समीन. आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. अच्छा, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी करें. तो आज हम पढ़ेंगे सेक्रीगेज. सेक्रीगेज का जो लीस्ट अकाउंट है वो बेटा 0.01 मिलीमीटर है. यहाँ पे 0.001 सेंटीमीटर मीन्स के आप सेक्रीगेज से मिनिमम जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो 0.01 मिलीमीटर की कर सकते हैं. इससे लेस मेजरमेंट्स जो होगी उसके लिए फिर आप सेक्रीगेज यूज़ नहीं करेंगे. तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हम देखते हैं सिमुलेशंस के थ्रू. यहाँ पे आपको फिगर शो हो रही होगी बेटा. तो इसमें दो स्केल्स होते हैं. एक तो ये सर्कुलर स्केल है, ये जो मूव करवा रहा हूँ ना मैं, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल. अब ये जो सर्कुलर स्केल है इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. ज़रूरी नहीं कि इसको 100 पार्ट्स पे भी डिवाइड किया हो, 50 डिवीजन में भी होता है ये. लेकिन इसकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो के लास्ट पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा. अभी करूँगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मेन स्केल भी होता है. मेन स्केल पे जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है इसको कहते हैं इंडेक्स लाइन, या फिर इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन. और जब मैं सर्कुलर स्केल को मूव करवाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक स्पेस बन रही है सेंटर पे, सेक्रीगेज के सेंटर में. और ये जो चीज़ मूव हो रही है ना इसको कहते हैं स्पिंडल. अब ये एक ऐसा सेक्रीगेज है जिसकी पिच जो है वो 1 मिलीमीटर है. ये बॉटम पे आपको ये वैल्यू शो हो रही होगी कि पिच 1 मिलीमीटर है. और ये कैसे पता चलेगा? मेन स्केल की जो रीडिंग है ना, वन मेन स्केल की रीडिंग, वहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि पिच क्या होती है. यहाँ पे देखिए वन मेन स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर है तो पिच भी क्या होगी? 1 मिलीमीटर की होगी. लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि जब आप सर्कुलर स्केल को 360 डिग्री तक रोटेट करेंगे तो आपका जो स्पिंडल है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? वो करेगा 1 मिलीमीटर. फॉर एग्जांपल देखें, अभी ज़ीरो लाइन जो है सर्कुलर स्केल की वो इंडेक्स लाइन के साथ मीट कर रही है. मैं इसको 360 डिग्री पर रोटेट करता हूँ. ये देखें, दोबारा ज़ीरो जो है ना वो इंडेक्स लाइन पे आना चाहिए. ये देखें, ये ज़ीरो दोबारा, ये यहाँ पे, ये आ गया इंडेक्स लाइन पे. सर्कुलर स्केल को 360 डिग्री पे रोटेट करवाया तो स्पिंडल ने कितना डिस्टेंस मूव किया? स्पिंडल ने 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस मूव किया. ये आप यहाँ से लेबलिंग के थ्रू अभी देख सकते हैं. देखिए स्पिंडल ने कितना किया? 1.0 मिलीमीटर. इसका मतलब है इसकी पिच जो है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर है. आई होप कि ये पिच की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है. अगर आपको ये पिच समझ आ गया तो आप पिच के थ्रू आप लीस्ट अकाउंट भी मेजर कर सकते हैं. लीस्ट अकाउंट कैसे मेजर करेंगे? इसका जो फॉर्मूला है वो होता है पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन. हमारी जो पिच थी वो 1 मिलीमीटर थी और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितनी थी? 100 थी. 1/100 करेंगे तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर की रीडिंग आ जाएगी. अब वन ईयर कैलिपर में जिस तरह से हम पढ़ते थे पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, बिल्कुल इसी तरह सेक्रू गेज में भी पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर हो सकता है. तो मेजर करने से पहले, सेक्रू गेज को यूज़ करने से पहले आप चेक करेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव एरर है या फिर नेगेटिव एरर है. कैसे चेक करेंगे? हम सर्कुलर स्केल को कम्प्लीटली क्लोज करेंगे और देखेंगे सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और इंडेक्स लाइन के साथ मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो यहाँ पे देखें सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन है. इसका मतलब है सेक्रियो गेज में किसी किस्म का कोई एरर नहीं, ना तो पॉजिटिव एरर है ना नेगेटिव एरर है. और ये आपको एक्चुअल मेजर वैल्यू देगा. अब बात करते हैं पॉजिटिव एरर की. पॉजिटिव एरर कब होगा? जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के नीचे होगा. अब यहाँ पे देख रहे हैं ज़ीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन के नीचे है. अब आप देखेंगे कि सर्कुलर स्केल की कौन सी वाली लाइन इंडेक्स लाइन के साथ अलाइन कर रही है. तो आप ज़रा जब ऑब्जर्व करेंगे इसको तो कौन सी वाली लाइन मीट कर रही है बेटा? ज़रा कैलकुलेट करें ज़रा. 1 2, आई थिंक सेकंड लाइन मीट कर रही है. ये देखिए 0.02 मिलीमीटर आ रहा है. अब यहाँ पे भी पॉजिटिव एरर आपने वैसे ही मेजर करना है. आपने सबसे पहले चेक करना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी वाली लाइन इंडेक्स लाइन के साथ मीट कर रही है. सेकंड लाइन मीट कर रही है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट अकाउंट के साथ. इसका लीस्ट अकाउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर.
तो देखें, नंबर ऑफ डिवीजन्स मल्टीप्लाई बाय लीस्ट अकाउंट, कितनी नंबर ऑफ कौन सी वाली लाइन मीट कर रही थी, सेकंड लाइन, मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट अकाउंट के साथ विच इज़ 0.01 मिलीमीटर, रिजल्ट आएगा आपके पास 0.02 मिलीमीटर। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह से मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स में बताया था। पॉजिटिव एरर का मतलब है कि सेक्रू गेज आपको एक्चुअल मेजरमेंट से ज़्यादा वैल्यू मेजर करके दे रहा होगा, यानी इससे आप रीड्स मोर देन एक्चुअल मेजरमेंट्स। फॉर एग्जांपल, कि जब आप इस सेक्रू गेज से कोई वैल्यू मेजर करेंगे तो आप 0.02 मिलीमीटर ज़्यादा मेजर कर रहे होंगे वैल्यू। तो आपने इस एरर से बचने के लिए क्या करना है कि जब आपने रीडिंग निकालनी है तो लास्ट पे आपने 0.02 मिलीमीटर के साथ आपने इसको माइनस करना है। फॉर एग्जांपल कि आप मेजर करते हैं 2.25 मिलीमीटर और इसमें एरर कितना आ रहा है, 0.02 मिलीमीटर का, तो आपने माइनस करना है 0.02 मिलीमीटर, क्योंकि इस वैल्यू में 0.02 मिलीमीटर एक्स्ट्रा मेजरमेंट है। तो जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2.23 मिलीमीटर। ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव एरर की। नेगेटिव एरर में सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर होगा, अबव द इंडेक्स लाइन, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से अबव है, तो इसमें होगा नेगेटिव एरर। और नेगेटिव एरर का मीनिंग क्या होगा कि अगर आप इस सेग्रीगेट से कोई भी मेजरमेंट्स करेंगे तो वो आपको एक्चुअल वैल्यू से लेस मेजरमेंट्स देगा। तो आपने इससे कैसे बचना है कि जो भी नेगेटिव एरर होगा उसको आपने फाइनल रीडिंग के साथ ऐड करना है, आपने एडिशन करनी है आपने। अब ये भी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे कौन सी वाली लाइन मीट कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ। तो आप जब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे 95, फिर ये 96, 97, तो आई थिंक 97 वाली जो लाइन है वो मीट करी इंडेक्स लाइन के साथ। डिस्प्ले में देखते हैं, देखें 0.97 मिलीमीटर आ रहा है। तो 97 वाली लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के साथ मीट कर रही है, तो 97 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट अकाउंट के साथ। 97 वाली लाइन मीट कर रही थी, मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 0.97 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि 0.97 मिलीमीटर आप लेस मेजर कर रहे हैं वैल्यू बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेग्रीगेज, जिसके अंदर नेगेटिव एरर होगा। और इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा कि आप फाइनल जो रिजल्ट निकालेंगे, फाइनल मेजरमेंट्स करेंगे, उसमें आप इतनी वैल्यूज़ को आप ऐड भी कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल आपने इस सेग्रीगेट से मेजरमेंट्स की 2.52 मिलीमीटर, तो और इसके अंदर जो नेगेटिव एरर आ रहा था वो 0.97 मिलीमीटर आ रहा था, तो आप इसमें क्या करेंगे, 0.97 को ऐड कर देंगे। और अब आप इसको ज़रा कैलकुलेट करें ज़रा, क्या आंसर आता है। रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.49 मिलीमीटर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अच्छा, सेक्रीगेट से जब आपने वर्किंग करनी है, कोई भी वैल्यू मेजर करनी है, तो इस पे भी दो रीडिंग्स आपने नोट करनी है। यानी टोटल रीडिंग कंसिस्टेड ऑफ मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग एज यूजुअल, बल्कि एक कर लेते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चले हम एक वायर का डायमीटर मेजर करते हैं। सपोज करें ये पीस ऑफ वायर है और इसका हम डायमीटर मेजर करेंगे ज़रा। तो हम इसको सेक्रीगेज की जो स्पेस है, स्पिंडल्स के दरमियान में हम प्लेस करेंगे इसको, और मेजर करेंगे। अब वैल्यूज़ मेजर करेंगे। सबसे पहले तो मेन स्केल पे आप रीडिंग देखें। अच्छा, मेन स्केल की जो स्मॉलर डिवीजन थी वो 1 मिलीमीटर थी, तो यहाँ पे कितनी रीडिंग आएगी, 1, 2, 3, 4 4 मिलीमीटर। चेक करते हैं ज़रा, ये देखें 4.00 मिलीमीटर, ये आ गई आपकी मेन स्केल की रीडिंग। तो पहली आपने मेजर करनी है मेन स्केल की रीडिंग, दूसरी मेजर करनी है सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे मेजर करेंगे, आप देखेंगे कौन सी वाली लाइन इंडेक्स लाइन के साथ मीट कर रही है। तो 47 वाली जो लाइन है ना यहाँ पर, इंडेक्स लाइन के साथ मीट कर रही है, तो हम इसको नोट डाउन करते हैं। अब देखें, मेन स्केल पे रीडिंग थी 4.00 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल की 47th वाली जो लाइन थी वो मीट कर रही थी इंडेक्स लाइन के साथ। तो 47 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट अकाउंट के साथ, 0.0,
1 मिलीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 4.00 मिलीमीटर प्लस ये आएगा आपके पास 0.47 मिलीमीटर। और आप ज़रा जो है ना वो इसको ऐड कर दें, 4.00। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट द रिज़ल्ट 4.47 मिलीमीटर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, टोटल रीडिंग आ गई। अब आपने देखना है कि जो आपने सेक्रेटरी यूज़ किया था उसमें ज़ीरो एरर था, पॉजिटिव एरर था या नेगेटिव एरर था। सपोज करें कि ज़ीरो एरर था, तो ज़ीरो एरर अगर होगा तो यही रिज़ल्ट होगा, फाइनल रिज़ल्ट यही होगा अगर ज़ीरो एरर होगा। और अगर पॉजिटिव एरर हुआ, और पॉजिटिव एरर कितना हुआ, लेट सपोज 0.05 मिलीमीटर पॉजिटिव एरर हो अगर, तो फिर आप 4.47 में माइनस करेंगे 0.05, तो रिज़ल्ट आएगा 4.42 मिलीमीटर। और इसी तरह अगर नेगेटिव एरर हुआ, नेगेटिव एरर 0.98 मिलीमीटर का हुआ, तो हम इसी जो हमने जो फाइनल रीडिंग ली है 4.47 इसमें हम प्लस करेंगे 0.98 को, तो हमारा जो एक्चुअल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 3.49 मिलीमीटर। तो आई होप। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पिच अगर डिफरेंट हो तो लीस्ट अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। छोटी सी वर्किंग है, हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेन स्केल की रीडिंग जो है ना वो मैं 0.5 करता हूँ। तो आप ज़रा ये बॉटम पे ज़रा चेक करें कि पिच कितनी होगी, 0.5 मिलीमीटर। अब हम इसका लीस्ट अकाउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितनी है 0.5, और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितनी है 100 है, तो हम 0.5 को 100 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। पिच हमारे पास 0.5 और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितनी है 100 है। तो जब हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय, तो हमारा जो लीस्ट अकाउंट आएगा 0.005 मिलीमीटर लीस्ट अकाउंट आएगा हमारा। इसी तरह कुछ और चेंजिंग्स भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम ये जो सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन्स हैं ये हम 50 कर लेते हैं। तो अब हम कैसे लीस्ट अकाउंट निकालेंगे, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितनी थी, पिच कितनी थी 0.05 ही थी, लेकिन डिवीजन्स कितनी थी 50 डिवीजन्स कर ली हमने। तो अब हमारा जो लीस्ट अकाउंट आएगा 0.01 मिलीमीटर आएगा। इसी तरह, अच्छा इसी तरह अगर हम मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर कंसिडर करें, लेकिन डिवीजन सर्कुलर स्केल की डिवीजन कितनी रखें 50, तो अब हमारे पास जो लीस्ट अकाउंट आएगा वो आएगा 0.02 मिलीमीटर। तो आई होप कि ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और जब भी आपने लैब में सैकड़ों के यूज़ करना है तो आपने ये चेक करना है उसकी पिच कितनी है। ठीक है, कुछ जगहों पे आपको पिच जो है वो 1 मिलीमीटर भी मिलेगी, कुछ जगहों पे 0.5 मिलीमीटर भी मिलेगी। और फिर आपने सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स भी चेक करनी है। कुछ जगहों पे सर्कुलर स्केल की डिवीजन 100 होगी और कुछ जगहों पे 50 होगी। उसकी बेस पे आपको ये लीस्ट अकाउंट निकालना आना चाहिए। अगर आपने जस्ट रट्टा ही लगाया है बुक में, जैसे मैंने स्टार्ट में पढ़ाया कि 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट अकाउंट होता है, तो आपने हर जगह 0.01 मिलीमीटर यूज़ नहीं करना, स्पेशली तब जब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। आपने सबसे पहले सेक्रेटरी गेज को चेक करना है कितनी डिवीजन्स है और कितनी पिच है, वहाँ से आपने खुद लीस्ट अकाउंट निकालना है इसका। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में।